केंद्रीय सेना स्थल के सामने जो है फ्लाईओवर का रैंप को लेकर जो है विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सड़क से सदन तक बात नहीं बनी तो अब जो है अनुसूचित जनजाति आयोग तक अब यह मामला पहुंच चुका है और आज जो है अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार की जो सदस्य हैं आशा लकड़ा, वो भी इस मामले को गंभीरता से ले रही हैं और जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर सिरमटोली फ्लाईओवर का रैंप का जो मामला है आखिर इतना क्यों गहराता जा रहा है। हमारे साथ बबलू मुंडा जी हैं। बबलू मुंडा जी से सीधे जानते हैं कि आखिर सिरमटोली फ्लाईओवर का जो रैंप है उस मामला को लेकर जो है अब राजनीति क्यों हो रही है। देखिए, केंद्रीय सरना समिति और टेरिटरी सरना समिति के माध्यम से राष्ट्रीय जनजाति आयोग को चिट्ठी मैंने ही जाकर के दिया था, दिल्ली में जाकर के 2 तारीख को, और उसी के आलोक में 25 तारीख को राष्ट्रीय जनजाति आयोग के द्वारा झारखंड के चीफ सेक्रेटरी, रांची के उपायुक्त, नगर विकास सचिव और रांची नगर निगम प्रशासक को चिट्ठी आयोग के द्वारा आया था और उन स्पष्ट लिखा हुआ था कि आप 5 दिनों के अंदर उस मामले को लेकर जवाब दीजिए। लगातार जो आदिवासी समाज के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन हो रहा है, इसको आपको जवाब देना है 5 दिन के अंदर, लेकिन ये लोगों ने जवाब देने का काम नहीं किया। उसी के आलोक में आज आयोग के द्वारा बैठक रखी गई थी, जो तमाम आदिवासी संगठन के लोग बैठे हुए हैं और निश्चित रूप में आशा जगा है आदिवासी समाज को कि आयोग के द्वारा जो उसके धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ हुआ है तो निराकरण होगा। आखिर क्यों इसका मामला जो है इतना गहराता क्यों जा रहा है? मामला बहुत छोटा है, आदिवासियों के आस्था का केंद्र है, राज्य में आदिवासियों की सरकार है, यह बोले कि आदिवासी ही इस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, उसके बावजूद आप लोग की मांग नहीं मानी जा रही है, रैंप को वहाँ नहीं हटाया जा रहा। आखिर तकनीकी कारण क्या है? देखिए, मूल रूप से आदिवासी मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के साथ राजनीति किया है, उसे ठगने का काम किया है और आदिवासी समाज ये चीज़ समझ चुका है। दोबारा आदिवासी समाज ने माननीय मुख्यमंत्री जी को गद्दी में बैठाया था कि हमारा विकास होगा, हमारे हिसाब से, आदिवासी समाज के हिसाब से नीति बनेगी, लेकिन ये आदिवासी मुख्यमंत्री ने बरगलाने का काम किया है और उसकी संस्कृति परंपरा को भी नष्ट करने का साजिश रचा है यहाँ के मुख्यमंत्री ने। उसी के विरोध में आज आशा जगह है और निश्चित रूप में राष्ट्रीय जनजाति आयोग संज्ञान लेगा और उसके धार्मिक आस्था जो ठेस पहुंचा है वो ठीक करने का काम करेगा। देखिए, केंद्रीय सरना स्थल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी उतना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी आदिवासी समाज के लोग रहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी रहते हैं, आजसू पार्टी में भी रहते हैं। उसके बावजूद इस फ्लाईओवर रैंप का जो मामला है वो भारतीय जनता पार्टी, लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस मामले को पूरी तरह से हाईजैक कर लिए। देखिए, राजनीति करने वाले लोग बहुत सारे बात बोलेंगे। मामला है आदिवासी संस्कृति का, परंपरा का, उसका रूढ़िवादी व्यवस्था का, और ये संगठन सिर्फ पार्टी का नहीं है। पहले माटी बचाने की बात हो रही है। जब हमारा माटी ही नहीं बचेगा तो राजनीति पार्टी में जा कर के हम लोग क्या करेंगे? वैसे भी लोग हैं कि जो पार्टी का सक्रिय सदस्य भी हैं, जेएमएम के भी कुछ लोग हैं जो सरना समाज से लगाव रखते हैं, वैसे लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं। तो ऐसे हम लोग को नहीं देखना है और राजनीति करने वाले लोग इस तरह के बातें लाएंगे और हम लोग को बरगलाने का काम करेंगे। जिस उम्मीद के साथ आज का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, वैसा उम्मीद, वैसी भीड़ जो है लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाए। देखिए, लगातार हमारे गांव में, समाज में मंडा पूजा का प्रचलन है, वो चल रहा है, शादी ब्याह का माहौल है, इसलिए यहाँ पर भले नहीं आए हैं, लेकिन ये बैठक फिर होगा। हमको जैसा लगता है, अभी तो साइड वहाँ रैंप में जाने की बात हो रही है, हम लोग रैंप में जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक बड़ा बैठक करके हम लोग फिर आयोग से गुहार लगाएंगे कि इस मामला पर संज्ञान लें। क्या लगता है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है उनके तरफ से अब कोई संज्ञान लिया गया है इस मामले को लेकर? इस मामला पर किसी भी तरह का लगातार 5 महीना से आंदोलन हो रहा है, एक भी तरह का मुख्यमंत्री का बयान नहीं आया है कि इस मामले में हमको करना क्या है। और ऊपर से उन्होंने राजनीति भी किया है, मंत्री को भेज करके, विधायक को भेज करके सिर्फ फोटो खिंचाना और राजनीति करना, आदिवासी समाज को खलने का काम किया है, ठगने का काम किया है। उनके सरकार के जो मंत्री थे वो इसलिए गए थे कि इसका समाधान निकल सके, उन्होंने प्रयास भी किया था, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि इन लोग आपस में सहमत नहीं है, जिसके कारण ये सहमति नहीं बनी। नहीं, कुछ सहमत नहीं है। ये लोग राजनीति करने आए थे, सिर्फ फोटो खिंचाने आए थे। ये लोग सरना समाज से कोई लगाव नहीं है और ये लोग, आदिवासी समाज ऐसे लोगों को समझ चुका है और आने वाले चुनाव में ऐसे लोगों को, आदिवासी सरना समाज चुनाव में इन लोगों को बताने का काम करेगा। क्या तो ये लगता है कि आप लोग भी जो आंदोलन कर रहे हैं फ्लाईओवर रैंप को हटाने के लिए, एक तरह से ये राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, वोट की राजनीति होती जा रही है? उनको लग रहा है कि ये लोग पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग्स करते हैं, जिसके कारण इनका समर्थन नहीं करना चाहिए, अगर रैंप को हटा देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाएगी, ऐसे भी चर्चाएँ हो रही है। नहीं, देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि इसे राजनीति से ना जोड़ा जाए, क्योंकि ये समाज का मामला है और उस आदिवासी संस्कृति परंपरा का मामला है। अगर आप लोग राजनीति से जोड़ते हैं तो
तो निश्चित रूप में वो और मामला राजनीति पर जाएगा, लेकिन ये राजनीति मामला नहीं है, हमारा माटी का मामला है और माटी का मामला में सारे आदिवासी समाज एक साथ है। आपने कहा कि दूसरे दल के भी लोग यहाँ पे हैं, तो हम लोगों ने भी इस आंदोलन को बहुत लंबे समय से कवरेज करते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, उसको छोड़ के कोई भी बड़ा नेता दूसरे पार्टी का इस आंदोलन में शरीक नहीं हुआ है। किस पार्टी में आप भाजपा के अलावा किस पार्टी में आदिवासी चेहरा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा में कौन सा ऐसा चेहरा है जो आपको नज़र आएगा? कांग्रेस में कौन ऐसा आदिवासी चेहरा है? देखिए, मूल रूप से सारे लोग किसी न किसी पार्टी से लगाव रखते हैं, झुकाव है उनका, लेकिन लड़ाई जब हमारा संस्कृति परंपरा का है, आस्था का है, तो लोग माटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। राजेश कच्छप किससे? राजेश कच्छप सरना है, लेकिन पार्टी का दबाव में कोई काम नहीं कर रहे हैं। पार्टी का दबाव है, उनको ऊपर से दबाव है, मुख्यमंत्री का दबाव है। वही बात मैं बोल रहा हूँ कि दूसरे पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के दूसरे दल के जो नेता हैं, इस रैम हटाने के जो मांग आप लोग कर रहे हैं उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। नहीं, सारे लोग बता रहे हैं आपको, आप विधायक पर ले जा रहे हैं ना। यहाँ ऐसे लोग भी हैं कि जो आम सदस्य भी हैं पार्टी का, वो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है, ये पार्टी का लड़ाई नहीं है, ये माटी का लड़ाई है। हम पहले ही बात को बोल चुके हैं, ये माटी का लड़ाई है और माटी में ही रहने दिया जाए। इसको राजनीति हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी भी वक्ता लोग आए हैं या फिर मैडम आई है, वो भी किसी पार्टी से है, लेकिन ये पार्टी को तो देख के नहीं आई है, माटी को देख के आई है। हमारा संस्कृति परंपरा नष्ट होने का कगार पर है, इसलिए यहाँ बैठक रखा गया है। और निश्चित रूप में विश्वास है आदिवासी समाज को कि हमारा संस्कृति परंपरा और हमारा सिरम टोली रैंप वाला जो मामला है वो ठीक होगा। बिल्कुल, देखिए, ये बबलू मुंडा थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि सिरमटोली फ्लाईओवर का रैम का जो मामला है, आने वाले दिनों में ज़रूर इसके समाधान कुछ ना कुछ निकलेगा। हालांकि फ़िलहाल जो है इस मामले को लेकर जो है राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सदस्या जो हैं आशा लकड़ा, वो अभी इस मुद्दे को लेकर जो है बातचीत कर रही हैं और बातचीत में क्या समाधान निकल पाएगा, आगे की क्या कार्रवाई होगी, वो आने वाला समय ही बता पाएगा। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।